जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जरूर कभी न कभी किसी से सुने होंगे या हो सकता है कभी आप बोले भी हो। आप किसी मसीही को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, आपने सुना भी सही है और बोला भी सही है, क्योंकि प्रभु के लोग कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते भीख मांगने के लिए। भजन 37 पद 25 में पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं कि मैं जवान था, अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने अभी तक कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और ना ही उसके वंश को भीख मांगते हुए। परंतु दोस्तों, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत सारे मसीही लोग भी भीख मांगना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे मसीही पास्टर भीख मांगना शुरू कर दिए हैं। बस उनका तरीका और स्थान बदल गया है। स्थान सोशल मीडिया और तरीका कटोरा के जगह बहुत सारे बैंक अकाउंट नंबर। दोस्तों, आप YouTube चैनल पे ऐसे बहुत सारे चैनलों को देख सकते हैं जहां सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से पोस्ट किया जाता है कि कृपया आप अपना दान और दशमांश इन अकाउंट नंबरों पे भेजें, और ढेर सारा अकाउंट नंबर होता है उसमें। बैंक अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल नंबर, फोन पे नंबर। YouTube स्टोरी में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कृपया आप अपना दान और दशमांश इन अकाउंट नंबरों पे भेजें। फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे तो दोस्तों भरा पड़ा है। और वेबसाइट पे तो कुछ कैटेगरी भी है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। हर एक के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट का लालच भी वहां पे दिया गया है कि 1000 दशमांश भेजने वाले को ये गिफ्ट भेजा जाएगा, 2000 भेजने वाले को ये गिफ्ट भेजा जाएगा, और 5000 भेजने वाले को बर्थडे विश किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे पास्टरों को देख सकते हैं भीख मांगते हुए। कई लोग दोस्तों कह सकते हैं कि ये भीख मांगना नहीं है। ऐसे भाइयों और बहनों से मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु का वचन दान और दशमांश के विषय में क्या कहते हैं। आइए हम लोग प्रभु के वचन में देखें। मलाकी अध्याय 3 पद 8 से 10 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दोस्तों, यहां पे हम
दो मुख्य बातों को पढ़ते हैं। पहला, दशमांश के विषय में परमेश्वर की आज्ञा, और दूसरा, इस आज्ञा के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा। दोस्तों, प्रभु परमेश्वर हमारे धन, हमारी दौलत, हमारे रुपया पैसा के लालची नहीं है। यहां पर हम परमेश्वर की एक आज्ञा को पढ़ते हैं, दान और दशमांश के विषय में, जो प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए है। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि दशमांश निकाल करके प्रभु के भवन में जमा करें। प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की कभी कमी नहीं रहे। यदि कोई भूखा प्यासा प्रभु के द्वार पे आए तो पेट भर के भोजन करके जाए। कोई जरूरतमंद यदि प्रभु के भवन पे आते हैं तो उनकी जरूरत पूरी हो, कंगालों और गरीबों की सहायता किया जा सके। इसलिए प्रभु की यह आज्ञा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में जमा करो। और दूसरी, प्रभु इस आज्ञा के साथ साथ दोस्तों एक प्रतिज्ञा भी किए हैं कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। दोस्तों, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है कि ऐसा करके मुझे परखो। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आप अपने मन में ये सोचकर ऐसा ना करें कि देखते हैं प्रभु हमें आशीष देते हैं कि नहीं। ऐसा ना सोचें। यहाँ पर जो प्रभु कहते हैं कि ऐसा करके मुझे परखो, इसका मतलब सिर्फ यही है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करो। भेंट और दशमांश में प्रभु की आज्ञा का पालन करो। स्वेच्छा से दशमांश निकालो, भेंट निकालो, प्रभु के भवन में जाकर के जमा करो। निश्चित दोस्तों, निश्चित प्रभु आकाश के झरोखे अर्थात आकाश की खिड़कियां खोल करके प्रभु आपके ऊपर आशीषों की बारिश करेंगे। एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि दान और दशमांश के विषय में कलीसिया में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक सेवकों का कर्तव्य है कि दान और दशमांश के विषय में कलीसिया में अच्छी तरह से शिक्षा दे, अच्छी तरह से बताए कि प्रभु का वचन दान और दशमांश के विषय में क्या कहते हैं। एक एक भाई बहनों को सिखाएं। कलीसिया में कई प्रकार के भाई बहन हो सकते हैं। कोई किसान हो सकता है, कोई नौकरी करने वाला हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकती है। कई प्रकार के लोग कलीसिया में हो सकते हैं और उन सबको दोस्तों सिखाना है कि दान और दशमांश प्रभु की आज्ञा है। दशमांश निकालना प्रभु की आज्ञा है, दान निकालना प्रभु की आज्ञा है। यदि कोई कलीसिया में किसान है, खेतीबाड़ी करते हैं, तो उन्हें भी सिखाना है कि आप अपने खेतों में जो भी उपजाते हैं, धान हो, गेहूं हो, फल हो, सब्जी हो, जो कुछ भी हो, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके प्रभु के भवन में जमा कीजिए, रख दीजिए, प्रभु के भवन में लाकर रख दीजिए। यदि कोई किसान हो तो नौकरी करने वाले भाई बहनों को सिखाइए कि एक महीना में आप जो भी कमाते हैं, जितना भी आपकी सैलरी है, तनख्वाह है, उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके दशमांश के रूप में प्रभु के भवन में जमा कीजिए। व्यापार करने वाले, चाहे छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग हो सकते हैं, जो चाय का दुकान हो या सब्जी बेचते हो या चाय बेचते हो, उन्हें भी सिखाइए किस प्रकार से दशमांश निकालना है। जितना दिन भर में जितना बिक्री हुआ है, अपना सामान का पैसा अलग कर ले, दूध का पैसा अलग कर ले, चीनी का पैसा अलग कर ले, बिस्किट का पैसा अलग कर ले। सब अलग करने के बाद जो बचा
वो उनका कमाई है, उस कमाई में से 10वां हिस्सा प्रभु के लिए निकालें। यदि मंडली में हाउसवाइफ है तो उन्हें भी सिखाइए दोस्तों, घर खर्च के लिए जो भी उन्हें मिलता है उसमें से वो प्रभु के लिए निकालें, जरूर निकालें दोस्तों। प्रभु का वायदा है, ये प्रभु की आज्ञा भी है और इस आज्ञा के साथ प्रभु की प्रतिज्ञा भी है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह बहुत ही आशीष का काम है, दशमांश और भेंट निकालना। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और भी यहां पर बताना चाहूंगा कि भेंट और दशमांश स्वेच्छा से दीजिए, खुशी से। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 8 पद 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो मनुष्य के पास जो कुछ है उसके अनुसार दान ग्रहण योग्य है। मन की तैयारी के साथ दोस्तों, कुरकुराते हुए नहीं, दबाव के साथ नहीं, कुरकुराते हुए नहीं, दबाव के साथ नहीं। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 पद 7 में भी पढ़ते हैं, प्रत्येक जन जैसा अपने मन में निश्चय किया है वैसा ही करे, न कुरकुरा कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। हर्ष से देने वालों से, दबाव से नहीं, कुरकुरा करके नहीं, कुरकुरा करके नहीं दोस्तों, दबाव से भी नहीं। कई मंडलियों में पास्टर का दबाव बना रहता है कि दशमांश देना है। ऐसा दबाव बनाना उचित नहीं है। हमें कलीसिया में, मंडली में अपने विश्वासी भाई बहनों को भेंट और दशमांश के विषय में सिखाना है, लेकिन दबाव नहीं बनाना है दोस्तों। ये याद रखें कि दबाव नहीं बनाना है। कभी किसी भाई के घर में कुछ समस्या उत्पन्न हो गया, भाई पास्टर जी के पास आकर के बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेरे घर में समस्या उत्पन्न हो गया, और पास्टर साहब कह रहे हैं कि आपने इस महीने का दशमांश में कमी किया इसलिए ऐसी समस्या उत्पन्न हुआ। ऐसे डरा देते हैं। मैं पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानता हूं दोस्तों, जो डरा देते हैं ताकि वो दशमांश निकाल करके दे। नहीं नहीं दोस्तों, किसी के दबाव में नहीं, स्वेच्छा से, कुरकुरा करके भी नहीं, खुशी से, हर्ष से। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की आज्ञा है और मुझे प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मुझे प्रभु के लिए निकालना है, स्वेच्छा से। प्रभु अपने वायदे के पक्के हैं दोस्तों। जैसा कि प्रभु ने कहा कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करूंगा। प्रभु कभी भी अपने वायदे से मुकर नहीं सकते। प्रभु अपने वायदे के पक्के हैं दोस्तों। स्वेच्छा से निकालिए, खुशी से निकालिए। प्रिय भाइयों और बहनों, दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हमें यह भी जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं दान और दशमांश के विषय में क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 1 से 4 में हम पढ़ते हैं दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को। प्रभु क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पद 1, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता का काम मनुष्य को दिखाने के लिए न करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न करोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही मत बजाना, जैसा पाखंडी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं कि लोग उसका सम्मान करें।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है दोस्तों कि कुछ पास्टरों और संस्थागत कलीसियाओं ने प्रभु यीशु मसीह की इस शिक्षाओं को सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दी है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। मत्ती अध्याय 6 पद 1 से 4 में प्रभु यीशु मसीह दान और दशमांश के विषय में बता रहे हैं कि कैसे देना है और कैसे लेना है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। 4 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला, धार्मिकता का कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो। धार्मिकता का कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, फेसबुक पे भी देखे होंगे कि कोई एक व्यक्ति किसी को 100 रुपया दान कर रहा है और उसके साथ 10 लोग फोटो खिंचा करके फेसबुक पे अपलोड किए हैं। किसे दिखा रहे हैं वो? ये जो 100 रुपया का दान किसी गरीब को दे रहे हैं, वो किसे दिखा रहे हैं? जरूर आप में से कई लोग ऐसा देखे होंगे। यदि संसार के लोग ऐसा करते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मसीही लोग करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं, तो कितनी दुख की बात है दोस्तों। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को लताड़ रहे हैं। अभी लॉकडाउन के समय में कई कलीसियाओं ने गरीबों की सहायता की है, भूखों को खिलाया है, गरीबों को कई प्रकार से दान दिए हैं। अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है ये। प्रभु की आज्ञा है भूखों को खिलाना, गरीबों को देना। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा प्रभु का ही है। और अगर हम किसी गरीब दुखियों को खिला देते हैं तो हम अपना तो कुछ भी नहीं दिए, वो तो प्रभु का था और दे दिए। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि लॉकडाउन के समय में बहुत से कलीसियाओं ने जो गरीबों को दान दिए हैं, वो पूरा का पूरा वीडियो बना करके, फोटो बना करके सोशल मीडिया पे पूरा फैलाए हैं। ये दुख की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। और दूसरा, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजाओ, जैसा पाखंडी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं। दूसरी मुख्य बात जो प्रभु कह रहे हैं दोस्तों कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजाना, जैसा कि पाखंडी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं। दोस्तों, यहां पर सभाओं का मतलब है कलीसिया, यानी कि सेवा संगति के लिए जहां 10 लोग 20 लोग बैठते हैं, एक सभा के रूप में बैठते हैं। प्रभु कहते हैं जैसा पाखंडी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं। सभाओं का मतलब कलीसिया और गलियों का मतलब सोशल मीडिया दोस्तों। कई सभाओं में, कई मसीही मंडली में ऐसा देखा गया है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, मैंने खुद भी देखा है। कई ऐसी मसीही मंडली है जहां दान और दशमांश का लिस्ट बनाया जाता है और बाकायदा सभाओं के बीच में अनाउंसमेंट किया जाता है। फलाने व्यक्ति ने इतना दिया,
उसने इतना दिया, उसने इतना दिया और सबसे कम इस भाई ने दिया। इस प्रकार से सभाओं में, कलीसियाई सभाओं में दान और दशमांश का अनाउंसमेंट किया जाता है। ये दुख की बात है। कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों को दान और दशमांश के विषय में सिखाना है, ये अच्छी बात है, ये प्रभु की आज्ञा दी है, लेकिन इस प्रकार से अनाउंसमेंट करना उचित नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई कलीसिया अनाउंसमेंट करती है तो जो बेचारा गरीब भाई है, उसने जो थोड़ा सा दिया है और जब उसके नाम के साथ उसका वो दशमांश भी दिखाया जाता है कि उसने इतना दिया, वो कितनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये एक प्रकार से उनका बेइज्जती करना है, बेइज्जती करना है। और आपने कभी सोचा कि जिस कलीसिया में वहां के उस कलीसिया के पास्टर यदि इस प्रकार से कर रहे हैं, दान और दशमांश को अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो इस अनाउंसमेंट करने के पीछे उस पास्टर का क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्तों? क्या उद्देश्य हो सकता है? किस उद्देश्य से वो ऐसा कर रहा है? दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि जिस भी कलीसिया में वहां के पास्टर यदि दान और दशमांश को प्रत्येक महीना अनाउंस करते हैं, तो अनाउंस करने के पीछे उसके मन में शायद सिर्फ यही एक बात हो सकती है कि जिसने कम दिया है वो और ज्यादा दे, उसे बेइज्जती करना, उसका बेइज्जती करना है। जिसने सबसे कम दशमांश दिए है उसका बेइज्जती करना है। ये एकदम उचित नहीं है दोस्तों, एकदम उचित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही मत बजाना। और जो ज्यादा दिए होंगे वो तो खुशी से फूल गए कि मैंने सबसे ज्यादा दिया, सबसे ऊपर मेरा नाम है, प्रभु से मुझे बहुत आशीष मिलेगी। वो खुश हो गए। दोस्तों, बाइबल सबके पास है, आप उसे पढ़िए, सिर्फ पास्टर के कहे अनुसार मत चलिए। बाइबल पढ़िए कि प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पास्टर सब कुछ आपको सही सही ही बताए। और तीसरा दोस्तों, गुप्त दान। जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तू दाहिने हाथ से दान कर रहा है तो तेरा बायां हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू क्या कर रहा है। दान इतना गुप्त होना चाहिए दोस्तों, ताकि गरीब लोग भी, गरीब विश्वासी भाई बहनी स्वेच्छा से दे, उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो। यहूदी प्रथा के अनुसार एक दान कक्ष हुआ करता था पुराने समय में, जहां सभी लोग जाकर के दान जमा कर देते थे, रख देते थे। किसी को पता नहीं होता था कि कौन क्या दिया, कितना दिया। और फिर उस दान को कंगालों में बांटा जाता था उनकी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं। जिन लोगों को दिया जाता था, जिन गरीब दुखियों को दिया जाता था, उन्हें भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिया जाता था, उन्हें भी अकेले में ही दिया जाता था। लेकिन आज कुछ लोगों ने इन बातों का कोई मतलब नहीं है, अपनी मर्जी से करते हैं। प्रभु के वचन से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि कुछ पास्टरों ने भीख मांगना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। बस उनका स्थान और भीख मांगने का तरीका बदल गया है। स्थान सोशल मीडिया और तरीका ढेर सारा बैंक अकाउंट नंबर। इसलिए मैंने कहा क्योंकि प्रभु का वचन इसकी आज्ञा नहीं देती। प्रभु का वचन दान और दशमांश के विषय में बड़े ही कड़ाई के साथ कहते हैं कि वो गुप्त में हो।
वो गुप्त में हो। हमारा दान सिर्फ परमेश्वर देखे और कोई नहीं देखे। जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है। इतना गुप्त होना चाहिए। यदि हम बाएं हाथ से देंगे तो दाएं हाथ से देंगे तो क्या बाएं हाथ को पता नहीं चलेगा? लेकिन प्रभु कहते हैं कि पता न चले, इतना गुप्त होना चाहिए दान और दशमांश। और चौथी बात प्रतिफल के विषय में है। प्रभु कहते हैं तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ताकि तेरा दान गुप्त रहे। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ना। जो हमारे कलीसिया में गरीब भाई बहन होंगे जो बहुत कम कमाते हैं, वो भी कितनी खुशी से दान निकाल करके देंगे, क्योंकि इसके मन में डर नहीं होगा। इसके मन में डर नहीं होगा, लज्जित होने का, बेइज्जत होने का डर नहीं होगा। थोड़ा सा भी जितना हुआ वो कलीसिया में दान करेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मान लीजिए हम जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे पिता, हमारे इस संसार के पिता कभी किसी से कुछ कर्ज लिए थे। मान लीजिए कि मेरे पिताजी कभी किसी से कुछ कर्ज लिए थे। देने में काफी टाइम बीत गया और एक दिन मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बाजार जा रहा था और वो व्यक्ति बाजार में मुझे मिला जिससे मेरे पिता ने कुछ कर्ज लिए थे। और जब बाजार में वो व्यक्ति मुझसे मिला तो मेरे 4 दोस्तों के सामने उसने तगादा किया कि सुनो, तुम्हारे पिता कुछ कर्ज लिए थे मुझसे, काफी दिन हो गया है, अभी तक दिए नहीं है, कि तुम जाकर के अपने पिता को बताओ कि जल्दी से जल्दी वो दे दे। दोस्तों, उस समय मैं कितना शर्मिंदगी महसूस किया। अगर आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी, ऐसा कोई अनुभव है, तो आप जरूर इस बात का एहसास कर सकते हैं कि उस समय कितनी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुआ कि मेरे 4 दोस्तों के सामने इसने मेरे पिता का तगादा किया। आप अपने मन में सोच सकते हैं ऐसा कि मेरा दोस्त क्या सोच रहा होगा मेरे पिता के विषय में। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई दोस्तों। ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के अगुए लोग हैं, इस संसार में सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे इस प्रकार संसार के आगे हाथ फैला रहा है। सोशल मीडिया पे दोस्तों सिर्फ मसीही लोग नहीं है, पूरा संसार उसे देखता है, पूरा का पूरा संसार देखता है। ट्विटर, फेसबुक, पूरा संसार देखता है। और हम उस पर जब सार्वजनिक रूप से पोस्ट करते हैं कि कृपया आप अपना दान और दशमांश इस अकाउंट नंबर पे भेजें, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पिता, हमारे परमेश्वर कितना शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं निवेदन करता हूं, जो भी ऐसा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कृपया ऐसा ना करें। इससे हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर का इस संसार में अपमान होता है। हम अपने जीवन से ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपमानित हो। ऐसा ना करें, मैं विनती करता हूं दोस्तों, निवेदन करता हूं। हो सकता है दोस्तों
मेरे इस वीडियो से कई लोग नाराज भी हो सकते हैं। किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूं। बस परमेश्वर की वचन की सच्चाई, परमेश्वर की वचन की जो सच्चाई है उसे मैंने इस वीडियो के साथ रखा है। यदि किसी का दिल दुखा हो मेरे इस वीडियो से, मैं उसे क्षमा चाहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे। ये जीवन उन्हीं का दिया हुआ है दोस्तों, और जब तक इस संसार में हम हैं, इस जीवन के हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक क्षण परमेश्वर की महिमा के लिए हो, परमेश्वर की नाम की बड़ाई के लिए हो, ना कि परमेश्वर के नाम को कलंकित करने के लिए। लेकिन जब हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं तो परमेश्वर का नाम कलंकित होता है। ऐसा कभी ना करें, मेरा निवेदन है कि ऐसा कभी ना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु परमेश्वर हमें आशीष अनुग्रह प्रदान करे कि जितने दिन भी हम लोगों को इस संसार में रहना है, हम अपने जीवन के हर एक पल से हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा कर सके, उनके नाम की बड़ाई कर सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके आत्मिक जीवन आशीषित हुआ हो, या आप इस संदेश से कुछ सीखे हो, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि किसी विषय के ऊपर प्रभु के वचन से कुछ सुनना हो, कुछ जानना हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रभु के वचन से उन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आमीन।